लिखो भाई क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ 2 APs। किया नहीं था ना? 5, 9, 13 till 2013, 2, 9, 16 till 3, 5, 16। हाँ 2,9 है वो। 2,9, 16 till 3,516। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन दिस 2 APs। बस इतना सा चीज फाइंड करना है तुमको। चलो मैं ट्राई करूं। लास्ट क्लास की सारी चीजें रिवाइज करके आए हो? उसमें किसी में कुछ दिक्कत? सबको सब कुछ क्लियर है? वेरी गुड। हाँ ना, एपी बनाना पड़ेगा ना, बिल्कुल बनाना पड़ेगा भाई। 2 AP है तो उनमें कॉमन भी क्या होगा? एपी। करेक्ट भाई, इन दोनों से कॉमन चीज चाहिए ना तुमको। हाँ तो पहला वाला एपी क्या है? 5 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 9 पे गया, फिर एवरी टाइम वो 4 ऐड होता जाएगा ना। हाँ 13, फिर 2 टाइम्स ऑफ 4 ऐड होगा तो कितना आएगा? 17। ऐसे ही 4 ऐड होते जाएगा, मतलब 4 का कॉमन डिफरेंस है पहली एपी का। ये थी AP1, इसका D है मेरे पास 4। अच्छा AP2 जो है उसका D कितना है? 7। उसमें 2 अगला टर्म उसका कौन है? 9। तो इसका जो आएगा 7 के मल्टीपल्स में ऐड होगी ना चीजें। फिर 23, मतलब 7 के मल्टीपल्स, राइट। तो ये एक जगह पे सेम आ गए 9 और 9। अब आगे वापस से सेम आएंगे अगर, तो ये वाला और ये वाली चीजें सेम होना चाहिए ना, जो चीजें ऐड होगी। हाँ मतलब दोनों का कॉमन मल्टीपल, मतलब दोनों का एलसीएम। अब इन दोनों में कुछ ऐसा तो है नहीं कि एलसीएम आया डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ही होगा। हाँ तो इधर मतलब 7 इंटू 4, यहाँ पे वो 4 इंटू 7, ऐसे ही ना। हाँ मतलब 28 होगा क्या? हाँ तो 28 ऐड करने पे दोनों में नंबर आएगा ना। हाँ तो बेसिकली अगर मैं न्यू एपी बनाऊंगा, न्यू एपी बोलने का मतलब कॉमन एपी। तो जो कॉमन एपी बचेगी, या डायरेक्टली ऐसा भी सोच सकते थे भाई, एपी एक दूसरी एपी, दोनों में कॉमन में क्या आएगा? एपी। ऐसे ही होगा ना। हाँ तो जो दोनों में कॉमन एपी आई उसका पहला टर्म कितना है? 9। उसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 20। निकालना क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो उसके लिए तो लास्ट टर्म चाहिए ना, तो 2013 होगा या उससे कम होगा। भाई दोनों में कॉमन चाहिए तो जो दोनों में अवेलेबल होगा वही हो सकता है। तो अगर उस एपी में 2013 आ रहा होगा तो ठीक है, लास्ट टर्म 2013 हो जाएगा, अदरवाइज उससे कम ही होने वाला है। हाँ तो मैं लास्ट टर्म के लिए क्या सॉल्व करूं? हाँ दैट लास्ट टर्म इज लेस देन 2013, और वो मुझे पता है a प्लस n-1 इंटू डी शुड बी लेस देन और इक्वल टू भी हो सकता है। हाँ अगर इक्वल टू आ गया तो मतलब इंटीजर n आ जाएगा डायरेक्टली। हाँ जस्ट कम वाला, राइट। या वैसे ही कर रहे हैं। तो a का वैल्यू 9, n नहीं पता है, d 28, 2013 आया क्या? हमें समझ में आ रहा है? तो 28 माइनस कितना? 28n, ये अंदर मल्टीप्लाई किया ना, तो माइनस ये 9 माइनस 28 आएगा, 19 बोलते हैं क्या? लेस देन और इक्वल टू। हाँ इतना इनइक्वालिटी आता है, 19 उधर गया तो 2032 हुआ क्या? तो n लेस देन 2032 डिवाइडेड बाय 28, 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 5 जा 20, 0 4 8 जा, 4 7 जा, सही है। हाँ तो n शुड बी लेस देन और इक्वल टू 7 7 जार 49, 7 2 जा 14, फिर 4 बचेगा 22.5, ये ऐसे कुछ आएगा आगे। तो आंसर क्या आया? 72, बिकॉज n शुड बी नेचुरल नंबर। समझ में आता है? हाँ बोलो। मुझे अब वापस से इन दोनों में कॉमन चीज कब मिलेगी? नेक्स्ट कॉमन चीज कब मिलेगी?
जब उन दोनों का कॉमन सम होगा एक। हाँ कॉमन सम, तो ये तो 4 की टेबल से एडिशन होगा ना इसमें, और इसमें किससे एडिशन होगा? तो दोनों का कॉमन चीज मतलब एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो हम बोलते हैं एलसीएम, और यहाँ पे 7 और 4 का एलसीएम 28। तो 28 इज द आंसर। ठीक है भाई, ये दोनों में कॉमन चीज चाहिए, तो कॉमन मतलब जो दोनों के पास अवेलेबल रहेगा वही चीज चाहिए ना। तो इस सीरीज के पास तो बहुत आगे तक की चीजें हैं, बट इसमें किधर भी चलेगा। कहाँ तक है टोटल? 2013 तक। तो क्या 2013 से आगे चीजें हो सकती है कॉमन दोनों में? हो सकता कैसे कैसे होगी बताओ? कॉमन, कॉमन का मतलब क्या? दोनों में इंक्लूडेड रहे, दोनों के पास हो। तो इसके पास तो बहुत सारे नंबर है, तो क्या कोई 2013 से बड़ा नंबर ऐसा हो सकता है जो इसके पास भी हो और इसके पास भी हो? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। हाँ, इसके पास तो 2003 से बड़ा नंबर नहीं आएगा, जो भी नंबर आएगा 2013 या उससे छोटा ही आएगा। तो खत्म हो गया ना वहाँ पे। इधर तो सर इंक्रीजिंग जीपी है ना, एपी है ना, तो बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं टर्म्स। तो लास्ट टर्म इतना ही हो सकता है, इससे आगे नहीं है एपी। उन्होंने बोल के रखा है ना, एपी यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, पक्का समझा? चलो तो अगला क्वेश्चन लिखो। आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ आएंगे 2-3 नीचे, 2-3 क्वेश्चन एक साथ कर रहे हैं। If A, B, C are in AP, आइडेंटिफाई द रिलेशन का मतलब तुमको बताना है कि नया वाला सीरीज किस में है, एपी में है, जीपी में है या फिर एचपी में है। तो पहला वाला लेते हैं 1/BC, 1/CA एंड 1/AB, BCCA AB। बताओ ये लोग किस में है? हाँ, ये ए बी सी अगर ये एपी में है तो पूरी एपी को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ? हाँ, तो ए बाय ए बी सी, बी बाय ए बी सी, सी बाय ए बी सी, कॉन्स्टेंट नंबर से डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आएगा वो भी किस में होगा? एपी में। हाँ, तो ये ए बी बी सी सी कट गए, तो 1/BC, 1/AC, 1/AB विल ऑल्सो इन एपी। नहीं समझा? हमने प्रॉपर्टीज लिखी थी एपी की, याद है? किसी भी एपी को सारे टर्म्स को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो या ऐड करो या माइनस करो, एपी वाली सीरीज किस में रहती है? एपी में। तो यहाँ पे ये वाला चीज गिवन है कि एबीसी किस में है? एपी में है। तब अगर तीनों टर्म्स, 3 टर्म्स है ना एबीसी, उनको सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो तब भी सीरीज किस में आएगी? एपी में। तो मैंने तीनों नंबर्स को ए इंटू बी इंटू सी से डिवाइड कर दिया। सही है? हाँ, तो जो चीज आएगी वो भी किस में बचेगी? किसमें? नहीं समझ रहा? पक्का? हाँ, तो वही बस वही पूछा उन्होंने। उससे हम उससे भी कर सकते हैं, बस जरूरत क्या है? उससे भी कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनका भी कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो सेम ही आ जाएगा, दोनों का माइनस माइनस करके देख लो और फिर ए बी सी को वो कंडीशंस अप्लाई कर दो कॉमन डिफरेंस वाले, तो उससे भी आ ही जाएगा। करके दिखाओ। मतलब ये 1/CA माइनस 1/BC निकालेंगे तो क्या आएगा? दोनों डिवाइड में सेम है, B माइनस A/ABC आएगा। कोई दिक्कत है? फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस निकाला ना। अच्छा, CA को नीचे रखा है, तो फिर उसके बाद 1/AB माइनस 1/CA निकालेंगे तो बताओ ये क्या आएगा? C माइनस, एलसीएम नहीं आता क्या? CA माइनस C माइनस B डिवाइड बाय, अबे C A और A दोनों में कॉमन है ना, तो दो एलसीएम में नीचे एज इट इज रहेगा, वो थोड़ी ना मल्टीप्लाई होगा, तो सिर्फ C माइनस B आएगा ना। हाँ, तो C B माइनस से और C माइनस B सेम है क्या? हाँ, D है, गिवन है। दोनों चीजें किस में है? एपी में है। अगर ABC एपी में है तो C माइनस B और B माइनस है तो सेम ही आने वाला है, और डिवाइड में तो सेम ही नंबर है। तो अगर ये वाला चीज D है तो ये भी D होगा, तो D/ABC आया पहला वाला, और दूसरा वाला भी क्या आया? तो दोनों चीजें सेम होगी या नहीं होगी?
होगी, तो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है तो कौन सी सीरीज हो गई? AP। हाँ बट ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। AP कभी कभी मुझको ऐसी हैंडराइटिंग देखकर अपनी हैंडराइटिंग पे गर्व होता है। otherwise मुझे लगता था मेरी गंदी है। नहीं, मैंने इसीलिए अपने एक बच्चे को आगे बिठा के रखा है कि मतलब ठीक है भाई, मेरे को अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे। हाँ, अपनी हैंडराइटिंग अपने को बचपन से पता है, वो महाघटिया में से एक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो ऐसा है, जो सामने बैठे बस उसको समझ में आए, कोई बाहर से आके देखे तो उसको पता ना चले क्या चल रहा है। सीक्रेट चाहिए ना। हाँ, कॉन्फिडेंशियल चीजें चल रही भाई इधर, कोई भी आके देख लेगा तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तुमको समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है तुमको निकालने का है फिर छोटा सा चीज, a स्क्वायर इंटू बी प्लस सी कॉमा बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए कॉमा सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी में रिलेशन। HP का रिलेशन अब तो पता चल गया ना तुमको कैसा दिखता है? देखो अगर ये x y z HP में है देन y इज इक्वल टू 2xz डिवाइडेड बाय x प्लस z होता है, इसको बोलते हैं HP। तुमने कभी GP का नाम सुना है? तो अगर उसमें y स्क्वायर इज इक्वल टू xz आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? GP। AP का नाम भी सुना है? हाँ, तो y इज इक्वल टू x प्लस z द होल डिवाइडेड बाय 2, ऐसा कुछ है। इन तीनों में से कोई एक आएगा। तुमको क्या लगा मैं HP लिखूंगा तुम तो कम मारोगे HP? हेडिंग अपने को पता है, किसी को नहीं समझे तो पूछ लेना, ठीक है? ऐसा शर्माने का जरूरत नहीं है। जैसे बताया होगा मैंने शुरुआत में ये चीज, हैंड राइटिंग का भाई अपने को अपनी औकात पता है हैंड राइटिंग में, तो वो जैसी है अब है। बहुत टाइम लगता है अच्छी राइटिंग लिखने में मेरे को, और उतना टाइम तो होता नहीं है, क्लास ही खत्म हो जाएगी। मतलब ऐसा रहता है ना, किसी किसी के पास कोई चीज़ होती है जो उसको कभी आती ही नहीं, कितना भी कोशिश कर ले। तो मैंने एक ज़माने में कोशिश की थी हैंड राइटिंग सुधारने की, सुधरी नहीं, तो मैंने जोड़ दिया उसका, जान दो भाड़ में जाए। हाँ, कॉमन डिफरेंस अभी प्रूफ करना था, कॉमन डिफरेंस ही निकाल के देख लिया सही है। या फिर आपको नहीं पता है तब भी आप तीनों चीज़ें चेक कर सकते हैं। AP की प्रॉपर्टी चेक करने का पता है, कॉमन डिफरेंस ऐसा कुछ रिलेशन आएगा तो ये कॉमन डिफरेंस ही आया ना। GP के लिए ऐसा कुछ रिलेशन होना चाहिए, HP के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए, या फिर डायरेक्ट मैनिपुलेट करो। मतलब मैं मान रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये किस में है, लेकिन यहाँ पे ये A प्लस B प्लस C वाले जो टर्म्स हैं, हमें ABC का तो पता है ना वो AP में है। तो अगर हमें कभी भी किसी भी टर्म्स में ऐसे आपस में रिलेशन देखना है तो सिमिलर टाइप के टर्म्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, ऐसे होगा सिमिलर टाइप के टर्म्स। तो सिमिलर टाइप के टर्म्स अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे ये B प्लस C, C प्लस A प्लस B है, ये तो साइक्लिक टाइप की चीज़ है ना, साइक्लिक टाइप की। तो मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ क्या, इस सब में सिमिलर बनाने के लिए इस पहले वाले नंबर को लिखा A प्लस B प्लस C माइनस A। तो बताओ कुछ दिक्कत आएगी? दूसरे वाले को हाँ A प्लस B प्लस C माइनस क्या लिख सकता हूँ B। तीसरे वाले को हाँ C स्क्वायर तो था ही, A प्लस B प्लस C। मतलब मुझे पता नहीं वो क्या है अभी, ठीक है प्रूफ करने के लिए तो डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस पे जा सकते हैं। ऐसा किया, तब इससे कुछ फायदा हो रहा है क्या? क्या पता। B प्लस C हो गया ना, सेम हो गया ना, B प्लस C। हाँ, A प्लस B प्लस C तो सब में सेम हो गया। तो एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, A स्क्वायर इंटू इसको मैं S ले लूं तो S माइनस A
बी स्क्वायर एस माइनस बी, सी स्क्वायर एस माइनस सी। अब ए बी सी किस में है? एपी में है। अच्छा, तो ये दोनों टर्म्स का डिफरेंस तो क्या है? एस माइनस ए और एस माइनस बी, बी माइनस बी माइनस ए, इन दोनों का सी माइनस बी। हाँ, तो अंदर वाले टर्म्स का तो डिफरेंस सेम है, लेकिन वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी तो है, तो उसका क्या करेंगे? स्क्वायर अगर एपी में है तो क्या उसका स्क्वायर एपी में आता है? नहीं, ये ऐसा तो कुछ जरूरी है नहीं भाई, सही है ना? हाँ, लेकिन अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर इंटू एस माइनस ए क्यूब, फिर बी स्क्वायर इंटू एस माइनस बी क्यूब, सी स्क्वायर एस माइनस सी क्यूब। ये सही है? यहां तक तो ठीक है ना? उसके बाद फिर से मामला गड़बड़ है। हाँ, यहाँ से मामला थोड़ा गड़बड़ी हो रहा है। हाँ, डायरेक्ट डिफरेंस निकालने में ज़्यादा फायदा था, या इससे आएगा कुछ, या जान दो, ये वाला स्टेप मत लिखो। यहाँ तक ठीक है? ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है और ये टर्म 3 है। तो अगर मैंने T2 माइनस T1 निकाला तो क्या आएगा? या B माइनस सी, नहीं सॉरी, B माइनस ए ना, B माइनस ए इंटू, बताओ, दिस माइनस दिस, गड़बड़ किया रे। बी माइनस ए कैसे होगा? नहीं होगा, होगा ही नहीं। बी स्क्वायर इंटू एस माइनस बी क्यूब, वो तो ऐसा आ जाएगा। तो क्यूब के पास जाए या नहीं जाए? ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। हाँ, मतलब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, इधर एस भी था, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसा आ रहा है। इधर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है रे। हाँ, तो कॉमन लगा कि अपने को कुछ फायदा हो नहीं रहा है, राइट? तो फिर 1 2 3 नहीं लेंगे, ये T1 है, इसको लियो T1, इसको T2 और इसको T3, ऐसा तो कर ही सकते हैं। हाँ, तो अगर अब मैंने T2 माइनस T1 निकाला तो क्या आ रहा है? हाँ, कुछ आएगा? बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी, ऐसे ही है। हाँ, अब इनमें से कुछ कॉमन आगे चीजें फैक्टराइज हो रही है। हाँ, हो रही होगी ना कुछ तो। ये बी सी इधर भी है, बी इधर भी है ना, तो एक प्लस वाले और एक माइनस वाले को साथ में लाओ। इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाले तो क्या आएगा बताओ? पहला और लास्ट टर्म कर सकते हो आप, सी कॉमन आएगा। बी सी निकाला, अरे इसमें से बी दोनों में से कॉमन निकलेगा कि नहीं? तो बी सी माइनस ए स्क्वायर बचेगा, ऐसा। और इन दोनों में ए कॉमन निकाला, बी स्क्वायर माइनस ए सी बचेगा। बाप रे। और ऊपर वाले में सर 1 2 3 कहाँ पे बेटा? ये वाला? ये वाला? हाँ। अच्छा, दूसरे वाले का निकाल के देखो तो, T3 माइनस T2, वो भी तो निकालेंगे ना। सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर ए। तब इनमें कहीं पे बी कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से बी कॉमन निकालो तो क्या आएगा? है ना, लेकिन इसमें ए स्क्वायर तो आया ही नहीं रहे। ये ए स्क्वायर था ना, तो ए स्क्वायर था तो एक कॉमन आना चाहिए था ना, कैसे आई? ए गड़बड़ क्या रहे, कहीं से ए बी कॉमन आना चाहिए था ना दोनों में। इसमें से कहीं पे ए बी कॉमन नहीं आ रहा क्या? ए इसको और इसको साथ में लाओ, बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर बी। अच्छा, इनमें से क्या कॉमन आया? सी। तो क्या बचेगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस इसमें से क्या कॉमन आएगा? तो क्या बचेगा?
बी माइनस ए ना, हाँ ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फैक्टराइज होगा, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए बी इंटू, इसमें से फिर से क्या कॉमन आया, तो अंदर क्या बचेगा, ये अंदर सी का मल्टीप्लाई कर दे तो बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, ऐसे ही बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दूसरे वाले को सॉल्व करें तो T3 C square A plus C square T3 माइनस T2, ऐसे ही ना, क्या आएगा बता सकते हो क्या, C square A हाँ तो C माइनस बी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, सेम ही पैटर्न है ना, ये ए बी सी ये था, वो एक पैटर्न आगे घुमा दो, बी की जगह पे सी की जगह पे बी, ऐसे चलता रहेगा ना, हाँ तो बस बी और ए है तो अभी क्या आ जाएगा, सी और बी, बी माइनस ए इक्वल सी माइनस बी। हाँ और बी माइनस ए और सी माइनस बी तो सेम ही है ना, कॉमन डिफरेंस, हाँ तो ये T2 माइनस T1 सेम आ गए क्या, हाँ तो किस में आ गए ये लोग, AP में। अगर वैसे डायरेक्ट भी करते ना तो थोड़ा सा अलग मैनिपुलेशन करना था, अगर ABC को मैं यहाँ से ना सिर्फ A को अंदर भेजता तो ऐसा आता, देखो A इंटू ए बी प्लस ए सी, दूसरे वाले में B इंटू बी सी प्लस ए बी, तीसरे वाले में यस C इंटू सी ए प्लस सी इंटू, हाँ सी ए प्लस सी बी, सही है। अब इसको ना मैं ऐसे लिख सकता था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस बी सी, ठीक है। दूसरे वाले टर्म को बी इंटू ए बी प्लस बी सी, माइनस कौन मिसिंग है इसमें, सी है। तीसरे वाले में क्या करूं, हाँ क्या, तीसरे वाले में बताओ सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी, ऐसे ही है क्या, पक्का, हाँ। तो अब अगर एक का अंदर मल्टीप्लाई करूं तो a इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको s ले लूँ क्या, तो a इंटू एस माइनस ए बी सी, बी इंटू एस माइनस ए बी सी, फिर c इंटू एस माइनस ए बी सी, ऐसे ही है, S minus हाँ। तो भाई ए बी सी अपने पास किस में थे, ए पी में, और सबको ये हाँ तो ए बी सी में मल्टीप्लाई किया मैंने किससे, एस से, राइट, हाँ तो एस से करेंगे तब भी वो क्या बचेगा, ए पी, फिर उन सब में से ए बी सी सब्ट्रैक्ट कर दिया तब भी क्या बचेगा, ए पी, ठीक है। हाँ दोनों तरीके समझते हैं। एस मतलब ये वाले चीज को लिखा ना, बार बार लिखने की जगह पे मैंने इसको एस लिख दिया ना बेटा, ये सी का अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, यहाँ पे करो पहले वाले में ए का अंदर मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, एस इंटू ए इंटू, हाँ लिखने का मन तो नहीं है, कौन सा वाला लिखोगे, हाँ लिख लो। हाँ बेसिकली शुरुआत में हमने ये मिस किया कि स्क्वायर को आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास स्क्वायर के साथ रिलेशन नहीं था, एपी का स्क्वायर तो एपी नहीं होता ना, हाँ 1 2 3 एपी में है, उनका स्क्वायर थोड़ी ना एपी में है, हाँ तो स्क्वायर को हटाना चाहिए था, यहाँ से ए स्क्वायर को हमने ब्रेक किया, ए इंटू ए, समझा। अगला करोगे, तो भाई दिख रहा है ऊपर में फिर से दो लोग हैं, नीचे तीसरा टर्म है ना ए बी बी सी सी ए का, सिमिलरिटीज बनाएंगे ना, क्या करें, +1 कर दें। अगर मैंने तीनों जगह पे +1 +1 +1 किया तो बताओ पहला वाला टर्म क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ना, ये समझ में आया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कैसे आया, ये बी सी उधर गया ना, मतलब ये मैंने न्यूमरेटर में ही 1 किया है,
हाँ डिनोमिनेटर ना समझे उसको तो बताओ क्या बचेगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में? अगला वाला टर्म क्या आएगा बताओ? सेम बाय AC है यस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन S by BC किया यस तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी। तो सारी चीजें न्यूमरेटर में तो सेम ही है ना। हमें जाना है क्लियर नोटिफिकेशन हमें किधर है ऑप्शन पर हाँ ठीक है इतना। अभी उसके बाद क्या होगा बताओ? अगर आपको दिख रहा होगा तो ये सारी चीजें सेम है। हाँ अगर ये नीचे में भी तो एक एक टर्म मिसिंग है ना तो मैं सब में वो मिसिंग टर्म का मल्टीप्लिकेशन कर दूं। हाँ उससे भी आएगा उसको डिस्कस करते हैं जो भी किया होगा। बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। ये ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया इधर बी से करें इधर वाले में सी से तो ये a इंटू हाँ तो C by ABC हाँ ऐसे ही आया गया बार बार देख लो। तो हर एक टर्म को वापस S by ABC हाँ तो अगर ऐसा रिलेशन आ रहा है तो ये सारी चीजें तो सेम ही मल्टीप्लाई में है ना। दिख रहा है क्या? हाँ हम पूरे AP में अलग-अलग टर्म के हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मतलब वो AP में है ABC से हाँ पर लेकिन अगर हमने तो शुरुआत में डिस्कस नहीं किया। लास्ट टाइम में प्रॉपर्टीज लिखी थी एपी की देखो उसमें लिखा है आंसर AP है हाँ एपी है प्रॉपर्टीज लिखी थी क्या देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एपी इच एम हाँ इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इंक्रीज डिक्रीज मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। हाँ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय द सेम टर्म कर रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर रहा है हाँ हाँ समझा मल्टीप्लाई कुछ और पूछ रहे थे फर्जी सा? तुम ये पूछ रहे थे ये और एक क्यों कैसे आ गए? सर आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सेम टर्म कर रहे हैं हाँ हे किया ना भाई। हाँ तो आ गया ना एपी में। अरे आया कि नहीं आया? हाँ तुमने क्या किया तो भाई देख के रखा है वो सब एपी में तो सिमिलर टर्म बनाएंगे। ऊपर में ये वाला जो टर्म दिख रहे हैं तीनों इसमें तुमको दिख रहा है ये b प्लस सी तो है लेकिन जो डिवाइड में नंबर है उसी का माइनस आ गया है तो प्लस 1 करने पे तो कैंसिल आउट होगा ना। प्लस 2 कर दूं तो सब डायरेक्टली डी क्यों नहीं निकालते आर b प्लस सी माइनस ए बाय ए प्लस 2 किया तो हाँ वैसे ये 3 टर्म मैं लिख रहा हूँ पर उसका जरूरत नहीं है। आप एक टर्म के लिए करोगे और तब भी काम हो जाएगा। हाँ भाई ये ऊपर वाला एपी में था तो ये भी किस में आएगा? एपी में। कोई कंफ्यूजन? तो ये 2a गया तो ये a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए। इधर से किया तो फिर से a प्लस बी प्लस सी बाय बी। इधर भी a प्लस बी प्लस सी बाय सी। ये सब किस में है बताओ? और a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दिया तब भी कैसे में आएंगे? तो क्या बचा? 1 बाय बी 1 बाय सी किस में आ गए? एपी में। काम खत्म। ठीक है कॉमन डिफरेंस से भी कर सकते हैं। 1 ऐड करके फिर कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता। 1 ऐड किया और एक कैंसिल आउट हुआ। हाँ तो सेम बन गया। सिर्फ 1 ऐड करने से इतना एक साथ नहीं हो पाता अपना काम फिर ही निकालना पड़ता या फिर और एक अगेन 1 ऐड करना पड़ता। 1 2 3 से हो जाता तो वही ट्राई कर रहा है। तुम तो 1 2 3 ले रहे हो हो रहा है 4 2 A B C को 1 ए को 1 2 3 लिया 2 0 से माइनस टू माइनस ए बी सी को 1 2 3 लिया। आ जाता है ABC में आ जाता है ये 1 नहीं होना चाहिए था रे। नहीं होना चाहिए था ए बी सी को 1 2 3 लेने से। सर 1 नीचे 6 3 2 आ रहा है सबको -2 कर दोगे तो 4 2 0 आ जाएगा। हैं तो 4 4 1 0 सर सर सब में वाले जो आपने 4 1 0 हाँ ऊपर का AP 4 1 0 आ रहा है 1 2 3 डालेंगे तो
और ये तो 410 कौन सा एपी होता है? ये देखो इसमें अरे बट पहले वाले में दोनों भी- सेम आ रहा है। पहले वाले में भी AP ही था 1 2 3 लेकर 410 तो 410 एपी कहाँ है? हाँ बट वो सेम आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? एक जगह पे 4 आ रहा है, एक जगह पे 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो डिफरेंस कहाँ सेम है? हाँ बट ये भी इन 410 ही आएगा। तो क्या क्या? दूसरे सीरीज है पर दोनों सेम ये भी सीरीज तो है। नहीं ना, डिफरेंस सेम आना चाहिए ना दोनों लोगों का, वो तो है। दोनों सेम सीरीज है। तब एपी होगी ना। तुम बोल रहे हो 1 2 और 3, तो ये ABC है तो 1/1 1/2 1/3, क्या ये एपी में? वो डिफरेंस तो अलग ही आने वाला है। हाँ तो फिर वो एपी में नहीं हुए। हाँ आप 1/A 1/B 1/C का वैल्यू 1 2 3 ले सकते थे, पर आपको पता नहीं है, आपको पता था ये वाला चीज एपी में है, तब इस पूरे चीज को 1 ले लो, मुझे लगा इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, फिर वहां से सेम सीरीज आएगा तो दोनों एक ही होएगा। हाँ, पर वैसा से लफड़ा हुआ है। हाँ आप कॉमन डिफरेंस लगा सकते हो, दिस माइनस दिस, अगर उससे अपने को ये 1/A 1/B 1/C मिल गए तो बढ़िया है, पर उसमें थोड़ा सा टास्क लगता है। हाँ ठीक है, हाँ ये समझ में आ रहा है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर आर का ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि हाँ उसमें सब करना पड़ेगा उल्टा सीधा, तो इससे अच्छा है ऐसा करो। ये तरीके समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड। चलो चलो क्वेश्चन 150 workers were engaged to finish a piece of work. 4 workers left this work second day. 4 more workers on the third day. पहला दिन क्लास के बाद, फिर टेस्ट के बाद, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही चलता रहा। It takes 8 more days to finish the work now. It takes 8 more days to finish the work now. Find the number of days. Find the number of days in which. Find the number of days in which the work was completed. बताओ भाई कितने दिन में काम कंप्लीट करोगे तुम लोग? एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है। फाइनल आंसर अगेन क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। 150 workers were engaged to finish a piece of work in certain number of days. 4 workers left the second day. The 4 workers left the work second day. 4 more workers on the third day, and so on. And so on का मतलब every day 4 कम होते जा रहे हैं, and so on. It takes 8 more days to finish the work now. It takes 8 more days to finish the work now. Find the number of days in which the work was completed. चलो ठीक है, अभी इधर आ जाते हैं। ये तो कोई टेनिस बन रहा है। तो मान लो कि वो शुरुआत में जो इनिशियली अपने को लग रहा था, इनिशियली जो था, तो इनिशियली वो कुछ सपोज करेंगे ना, तो इनिशियली लेट्स उन्होंने सोचा था कि एंड डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा, हुआ नहीं इनिशियली। ठीक है, वो उन्होंने सोचा इनिशियली एंड डेज में हो जाएगा, तो लेट्स की 1 वर्कर इन 1 डे एक्स वर्क करता है। ठीक है, बाकी किंतु परंतु मैं लिख नहीं रहा हूं, समझ जाओगे ना इतना तो? 10th में पढ़ा होगा ना वर्ड प्रॉब्लम, ऐसे कंडीशंस बनाते हैं। हाँ तो 1 वर्कर इन 1 डे कितना वर्क कर रहा है? एक्स। तो बताओ एंड डेज में कितना वर्क करेगा? हाँ तो 150 वर्कर्स इन कितना एंड डेज, राइट? कितना हो जाएगा? 150 इंटू एन इंटू एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? सही है ना? हाँ तो टोटल वर्क जो है अपने पास कि भाई इतना काम करना है, तो 150 न्यूटन वर्क का क्या आता है? जूल। हाँ न्यूटन मीटर ऐसा भी तो होता है ना एक, हमें वैसा वाला बोलने वाला था रे। F.D होता है ना, F.S होता है।
हाँ टोटल वर्क 150 NX आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बट एक्चुअली में कितना है बताओ, फर्स्ट डे का कितना आएगा? 150 NX। हाँ ये एक्चुअल की बात हो रही है ना अभी, तो फर्स्ट डे में हो जाएगा 150 इंटू कितने लोगों ने काम किया? 150 लोगों ने पहले डे में। इच पर्सन का वर्क कितना? मान लो टाइपिंग करना था तो हमने सोच के रखा है ना, तो 150 लोग कितना टाइपिंग कर देंगे? 150 इंटू एक्स। सेकेंड डे में बताओ। हाँ सेकेंड डे में 140 एक्स, ऐसे ही चलेगा। हाँ मतलब टोटल अगर बात करूंगा मैं तो ये 150 इंटू एक्स आएगा पहले दिन, दूसरे दिन 146 इंटू एक्स, तीसरे दिन 142 इंटू एक्स। ये ऐसा ही चलता जाएगा, बट आप फॉर कितने दिन तक? n+8 डेज। समझ में आ रहा है क्या? ये n+8 क्यों आया? हाँ भाई बोल के रखा है ना कि 8 मोर डेज लग रहे हैं, तो n+8 हो जाएगा और इक्वल टू में, लेकिन टोटल वक्त तो सेम ही है ना, टाइपिंग उतना ही करना था। हाँ तो टोटल वक्त कितना है? तो 150 इंटू n इंटू एक्स। तो ऐड कर सकते हैं क्या? अच्छा x कॉमन निकाल लिया तो 150 प्लस 146 सो ऑन टिल n+8 टर्म्स। सही है, इक्वल टू 150 इंटू n इंटू एक्स। तो ये x गया क्या? तो ये सब निकाल सकते हैं क्या? AP है AP। फर्स्ट टर्म कितना? नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 10+8/2 इंटू फॉर्मूला बोलो, सम ऑफ AP n/2 इंटू 2a प्लस n-1d ना। हाँ तो n+8/2 इंटू 2a मतलब 300 हो गया क्या? प्लस तो n+7 बचेगा और d का वैल्यू -4 इक्वल टू में क्या इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया जा सकता है? कौन करेगा? करो तुम लोग, आप बोलते हो, आप लोग करो। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP इक्वल टू टोटल डेज, राइट? कितना होगा ये? n+8। हाँ फर्स्ट टर्म पता ही है तुमको, निकाल लो इसके आगे क्वाड्रेटिक बना के जल्दी से सॉल्व कर लो। भाई ये 2 को उड़ा दूं थोड़ा सा, एक 2 से डिवाइड कर दिया, थोड़ा अच्छा हो गया। तो ये n+8 बचा है बाहर वाला, इधर में ये 150 तो है ही, इस -2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n -7 2 जा 14 इक्वल टू 150 इंटू n। पार्थ आ गया क्या? तो फिर ऐसी क्यों देख रहे हो? एसी से मिलेंगे। ठीक है, चलो इधर क्या आएगा? n+8 ये 150 -14 कितना होता है रे? 136 -2n। अबे कुछ डिवाइड हो रहा है दोनों साइड से। हाँ एक 2 आगे कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो 2 से इसको डिवाइड किया तो
68 और ये 1 और ये, हाँ तो अभी तो n+8 का अंदर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कुछ और ऑप्शन बच ही नहीं रहा है। ठीक है भाई, तो 68 इंटू n माइनस n स्क्वायर प्लस 8 इंटू 68, हाँ 8 कितना 544 माइनस 8n, हाँ ये सबको आता है मल्टीप्लाई करते हुए। ऐसा कोई जिसको ब्रैकेट ओपन करते नहीं आते? क्या बचेगा माइनस n स्क्वायर, ये 68 माइनस 8 तो 60 हुआ क्या, ये 744, ये सब सही कर रहा हूँ ना? हाँ 75 हाँ क्या तो ये 60 तो माइनस 15, -15 अरे वो ऐसा हाँ मल्टीप्लाई बाय और +32 एंड है। मिडिल टर्म स्प्लिट करते आ जाए अपने को तो अच्छी बात है, वरना फॉर्मूला क्वाड्रेटिक को तो सॉल्व करते आता है ना। हाँ तो नेगेटिव वाले तो डेज होंगे नहीं। हाँ तो आंसर लेकिन कितना होगा, यस n+8 दैट इज 17+8 25 डेज, बिकॉज हमने n तो क्या लिया था कि अगर 150 वर्कर्स ही पूरा दिन काम कर रहे होते, जब तक वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा तब n आता, अभी तो 8 डेज ज्यादा लग रहे हैं, राइट। बोलूं, अ पर्सन is to count 4500 currency notes. A person is to count गिन रहा है, काउंटिंग कर रहा है। हाँ एक इंसान पैसे गिन रहा है 4500 करेंसी नोट्स, 4500 नोट्स उसको काउंट करना है। 1 रुपए की नोट है बस। अरे पैसा ही नहीं है। अब पर्सन इज टू काउंट 4500 करेंसी, अरे कैशियर है रे वो, उसको क्या ही फर्क, उसका थोड़ी पैसा है। लेट ए एन स्मॉल एन अपना जनरल, लेट ए एन डिनोट्स, लेट ए एन denote the number of notes, let an denote the number of notes he counts in the nth minute. काउंट इन nth मिनट। अब आज क्या होता है ना, शुरुआत में जैसे जाते हैं ना पैसे जल्दी जल्दी गिनते, फिर बाद में थोड़ा स्लो स्लो होते जाते हैं ना, फिर लास्ट में तो एक एक पलटा रहे होते हैं, ऐसे होता है ना। हाँ तो वो भी ऐसे इंसान है ना बेचारा। गलती हो जाती है। If A1 equal to A2 till A10 equal to 150, A1 equal to A2 till A10 equal to 150, and A10, A11, A12, ठीक है, R in AP with common difference of -12, मतलब मैं थोड़े वर्ड कम कर दिए कि आफ्टर दैट यस ही काउंट्स 12 करेंसी नोट्स लेस फ्रॉम द प्रीवियस मिनट, ऐसा कुछ की फालतू लाइन नहीं लिख रहे हैं। फाइंड टाइम टेकन बाय हिम टू काउंट ऑल नोट्स, फाइंड टाइम टेकन बाय हिम टू काउंट ऑल नोट्स, कितना समय लगेगा उसको सब कुछ गिनने में, बताओ। हाँ बिल्कुल एडवांस में, नॉट नेसेसरी कि हर बार आएंगे, बट हाँ वो एक अपने पास एक सेक्शन है। कौन से लेवल का? अच्छे आएंगे, एडवांस में आएंगे तो ये मेन सीटी में, ये मेंस में आता है, ये मेंस है।
ये मेंस लेवल है। कॉम्प्रिहेंशन आता है ना बिल्कुल आपको, ऐसा नहीं है कि आएंगे ही, कोई श्योरिटी नहीं रहती, अभी कुछ सालों से कम आ रहे हैं पर आते हैं। हाँ तो भाई ये कुछ ऐसा है, देखो A1 फिर A2 A3 A10 A11 टिल कितना टाइम लग रहा है इसको, मान लो कि AN तक जा रहा है ऐसा, नहीं मैं AN नहीं ले रहा उसको। टोटल कितना पैसा काउंट करना है उसको, हाँ तो ये 10 कर रहा था ना, नहीं 10 नहीं रहा, अरे बाप रे 150 ऐसे ही जा रहा था, 150 ये वाला हो गया, इधर वाले में 138, फिर A12 में ऐसा ऐसे ही है, ओके ये ऐसे ही चलता जा रहा है। तो यहां तक का 150 इंटू 9 हो गया, राइट, कोई दिक्कत, ये वाला चीज क्या है, ये एपी है ना, और ये सबका सम कितना है 4500, यहां तक सबने लिखा, तो बताओ 150 इंटू 9 कितना होता है, 1350 हो गया। अबे कोई दिक्कत की नहीं, भाई क्या किया हुआ तुम लोगों ने, इंटू 10 लिया और फिर एपीबी 150 से स्टार्ट कर दी, तो फिर 138 से स्टार्ट करना था, पर ये ए नंबर अच्छा है रे, यहाँ से एपी ले लो, इधर 9 रहने दो, हाँ ऐसे किया तो आंसर आना चाहिए था 1, वेरी गुड। मैं एपी के नंबर ऑफ टर्म्स n ले रहा हूं भैया, वो एपी में n-8 n-9 वो सब नहीं गेम करना है अपने को, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करेंगे तो एपी के टर्म्स n ले ले, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी n है, कॉमन डिफरेंस d इज -12, हाँ इतना में हो जाएगा, तो 1350 प्लस n/2 इंटू 2 इंटू 150 प्लस n-1 इंटू -12, दैट वैल्यू शुड बी 4500। होपफुली सबने यहाँ तक किया होगा। तो ये एक 2 से 2 जाएगा, ये इधर 6 बचेगा, तो n इंटू 150 माइनस 6n प्लस 6 इज इक्वल टू 4500 माइनस 1350, 45 में से 13 जाएगा तो 32 बचता है, हाँ 3150, और कुछ 6 से डिवाइड होता है, नहीं ये नहीं होता ना, होता नहीं भी, ये भी 6 से होता है क्या, हाँ हो रहा है 525, 2 से भी हो रहा है, 525, तो सबको 6 से डिवाइड कर दें, सबको 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो n इंटू इसको 6 से करो कितना आएगा 25, हाँ 25 माइनस n प्लस 1, ये डिवाइड बाय 6 है, राइट, हाँ यहाँ तक तो अपने कोई दिक्कत नहीं है, तो n इंटू 26, तो 26n माइनस n स्क्वायर, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहा हो तो बता देने का, सब सही है, इधर 6 5 जा 525 आया, सर नहीं हो रहा है, और भाई इस स्पीड से जाएगा तो उसके काउंट ही नहीं हुए बेचारे के, टाइम ही खत्म हो गया। चेंज द डी, -2 तो फिर हो जाएगा, चलो चेंज द डी
मेक इट -2। क्वेश्चन में मिस्टेक है, चेंज द डी, इट शुड बी -2। हाँ यहाँ तक तो सब सही किया था, अदरवाइज अपन ने मैं 150 ये -12 का था तो भाई ये तो 12 से डिवाइड हो गया भाई, सबसे डिवाइड हो रहा था। हाँ तो 6 से हो रहा था तो ये 2 से 2 चला गया, 150 डिवाइडेड बाय 6 भी सही है। 25 6 जार 150 तो -n +1 तो 26 -n 26n -n स्क्वायर होगा, और फिर n उधर तो 3150 ही था। सर और छोटा हाँ तो ये n स्क्वायर -26 + 525, और छोटा 525 इंटू 4 कितना होता है 2000 के आसपास, और 26 का स्क्वायर तो और छोटा इतना ही होता है। हाँ तो मतलब मामला गड़बड़ था, मतलब 2 साथ ही आंसर लाना पड़ेगा, तो लेके आएंगे। तो डी का वैल्यू लेना है तुमको -2 बच्चा होगा रे, अब तो होगा ही होगा। तो -2 से 2 कट गया तो n इंटू 150 -n +1 दैट वैल्यू इज 3150। हाँ तो 151n -n स्क्वायर इज इक्वल टू 3150। सो n स्क्वायर 140 -151n प्लस 3150 इज इक्वल टू 0। तब मिडिल टर्म स्प्लिट होने के चांसेस तो दिख नहीं रहे। क्या आ रहा है ऐसा अच्छा सा नंबर, लास्ट में एक 0 आए तो 5 का मल्टीपल रहे, 126। हाँ 25 हाँ मतलब 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 25। अच्छा उसमें एक और 5 है, हाँ 315 में 50 है ना लास्ट में, तो 2 5 आएंगे, तो 2 आंसर मतलब 25 का मल्टीपल से स्प्लिट करेंगे तो यस 126 कितना 126 इंटू 25 6 दैट्स ऑल। चेक कर रहे हैं, सब में आ रहा है ना 25, मान लो तुम पे भरोसा कर लूं सर एक बार कर तो 2 आए 25 और 126 तब 2 क्यों आ रहे हैं? हाँ वो भाई नेगेटिव, ये एडिशन हो रहा था नंबर्स, कम होता गया फिर 0 हो जाएंगे, फिर नेगेटिव में आ गए, मतलब ये ऐसा था, ये 150 गिन रहा था ना, फिर हाँ फिर 148 आया और ऐसे ऐसे चला गया। हाँ 4 2 0 -2 -4 -6 ऐसे होता जाएगा ना। हाँ तो इधर का सम और इधर का सम तो सेम ही आएगा, तो 2 जगह पे सेम आपको सेम मिलेगा। हाँ तो आंसर इज 25। तो भाई 25 मिनट लगेगा उसको। हाँ तो आंसर विल बी 25 + 9 34 मिनट्स। समझा क्या? अगला क्वेश्चन लिखोगे, चलो लिखो एक क्वेश्चन। इफ ये आ गया तुम लोग का ना, नोट कर लिया ना, करना बाकी तो नहीं है नोट। लिखो तो फिर इफ S1 S2 S3 S1 S2 S3 till SP। हाँ पुलिस वाला, S1 S2 S3 till SP इतना सब कुछ आर द सम्स ऑफ n टर्म्स है। बस अभी ना क्वेश्चन पूरा लिख लो एक बार, बीच बीच में कुछ नहीं पूछने का। इफ S1 S2 S3 till SP are the sums of n terms of P arithmetic series of
P arithmetic series whose first terms are 1, 2, 3 and so on. तुम बताओ लास्ट वाले का क्या आएगा P. फर्स्ट टर्म है 1, 2, 3 P and whose common difference are 1, 3, 5 and so on. 1, 3, 5 and so on. चेंज हो रहा है तो इंटीग्रेशन Find the value of S1 plus S2 plus S3 and so on till SP. कितने समझदार हो, क्वेश्चन ही पूरा कर लेते हो खुद से. फर्स्ट एपी का सम कितना है? sums of what S1 is हाँ, फर्स्ट एपी का सम है S1, सेकंड एपी का सम है S2, थर्ड एपी का सम है S3 एंड सो ऑन. हाँ, उन सम का सम निकालना है. एपी में नहीं अब वो पता नहीं, तुम निकालो. हाँ हाँ, एन सेम है सब में, सही बात है. हाँ तो भाई क्वेश्चन है, सिर्फ लास्ट टर्म बता सकते हैं. ये इस तरीके से लोगों का सम निकालना है, तो उसके लिए भाई AP1 का फर्स्ट टर्म कितना है? 1. उसका D कितना है? 1. तो उसका S1 कितना आएगा? अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स सारी AP में सेम है क्या? N. हाँ, तो सम कितना आएगा? N/2 इंटू 2A होता है ना, तो 2 इंटू 1 प्लस, अभी पता है ना यहाँ पे कुछ चीजें सेम है और कुछ चीजें बदल रही है, तो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, अभी इसी फॉर्म में रखेंगे तो चीजें अपने पास थोड़ा पैटर्न में दिखेगी. हाँ, तो फिर AP2 की बात करेंगे अभी. तो AP2 में क्या है? A का वैल्यू 2, D का वैल्यू 3, तो S2 का वैल्यू n/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू 3, ऐसे आएगा. करेक्ट. अच्छा, ये AP3 की बात करूंगा तो उसका फर्स्ट टर्म बताओ 3, D का वैल्यू 5, पैटर्न बन रहा है ना. तो S3 का वैल्यू n/2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस n-1 इंटू 5. ये ऐसा ही चलता जाएगा क्या सबका? SP तक. हाँ, तो लास्ट वाले का निकालने का जरूरत नहीं है, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो बाद में देखेंगे. वैसे P का निकाल सकते हैं. SP विल बी n/2 2 इंटू P प्लस n-1 इंटू उसका D कितना आएगा? 2P माइनस 1. ऑड नंबर है ना, 1 3 5 7. 1 वाले के लिए 1 आ रहा है, 2 वाले के लिए 3 आ रहा है, तो 2P माइनस 1, इतना ऑड नंबर आता है ना अपने को. वेरी गुड. तो सबका सम करें. SP नहीं निकाला होता तब भी कोई दिक्कत नहीं है. S1 S2 S3 टिल SP डायरेक्ट लिखो. सब में से n/2 कॉमन आएगा क्या? आएगा ना. फिर ये वाला लाइन 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 टिल 2 इंटू P तक, सही है. अच्छा, प्लस n-1 के साथ में भी कुछ लोग मल्टीप्लाई में आएंगे. कौन आएगा भाई? n-1 के साथ दिखाई दे रहा है 1 3 5, यही सब आएंगे ना. ऑड नंबर्स 1 प्लस 3 प्लस 5 P टाइम्स, राइट. हाँ, अभी ये पूरी चीज का सम बता सकते हो. ये n/2 सब में सेम था, ये सब में से 2 कॉमन निकाला तो 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल P प्लस n-1. यहाँ पे भी 1 प्लस 3 प्लस 5 यही चल रहा है.
हाँ तो ये बताओ 2 इंटू ये कितना होगा, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है ना, तो p इंटू p प्लस 1/2 प्लस n-1, और ये कितना आएगा, सम ऑफ ऑड नंबर्स p स्क्वायर हो जाएगा। ये लिखा था ना n स्क्वायर, हाँ तो अभी कितना आएगा ये p स्क्वायर। वैसे निकाल भी सकते हैं AP से, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है p, तो p/2 इंटू 2a प्लस n-1d से कर सकते हैं, बट p स्क्वायर अपने को याद है, तो ये 2 और 2 कट गया क्या, हाँ तो ये n/2 इंटू अंदर p जाएगा p स्क्वायर प्लस p प्लस n इंटू p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, एक p स्क्वायर गया, तो कितना हुआ n/2, इन दोनों में से एक p कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो, तो 1 प्लस np, हाँ यही आंसर है। लिखो क्वेश्चन, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ GP is 15. The sum of an infinite number of terms of a GP is 15, and the sum of their squares is 45, and sum of their squares is 45। हाँ तो भाई AP है, सॉरी GP है, that first term is A और कॉमन रेशियो R, तो बताओ S इन्फिनिटी क्या आएगा, R इक्वल टू कितना 15। देख के रखा इतना, एक इक्वेशन बना ले इसको, या फिर ऐसा यहाँ से A का वैल्यू निकाल के रख लेते हैं, तो A इज इक्वल टू 15 इंटू 1 माइनस R, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा उन्होंने बोल के रखा है ना, स्क्वायर करने से भी क्या बनेगा एक, बताओ भाई, स्क्वायर करने से a स्क्वायर r रेज़ टू 4 ऐसे ही बनेगा ना, तो फिर से कौन सी सीरीज हुई वो, AP कैसे हो गए, हाँ तो फर्स्ट टर्म कौन सी आया इसका, यस फर्स्ट टर्म इज a स्क्वायर, कॉमन रेशियो लेकिन कितना है, कौन बातें कर रहा है भाई, r स्क्वायर GP है ना, तो इसका ये S डैश नाम दे दूं मैं उसको, तो S डैश इन्फिनिटी इज कितना गिवन था, अब क्वेश्चन तो पढ़ लो, तो बोलते क्यों नहीं हो, हाँ 45 है ना, हाँ तो क्या आएगा S इन्फिनिटी का वैल्यू, a स्क्वायर बाय इक्वल टू, हाँ तो ये इक्वेशन 2 है, क्या 1 और 2 का सॉल्व करके a और r का वैल्यू निकाला जा सकता है, हाँ तो भाई a का वैल्यू पुट कर दो ना यहाँ पे, क्या आएगा बताओ, हाँ वो भी चलेगा, बट a डायरेक्ट खत्म हो जाएगा ना, अगर a एक 1 माइनस r गया तो इससे अच्छा है कि हम लोग a को क्या लिखेंगे बताओ, 15 इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 45। तो ये 1 माइनस आर से 1 माइनस आर गया, ये एक 15 से 14, 15 3 जा 45, 3 5 जा, तो ये 5 इंटू 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इक्वल टू 1 आया क्या, सॉल्व करते आएगा अपने को, 5 माइनस 5 आर इक्वल टू 1 प्लस, तो बताओ 6 आर इक्वल टू, तो आर का वैल्यू 2/3, और 1 माइनस आर कट हुआ तो आर का वैल्यू 1 तो ले नहीं सकते, हाँ तो आर का वैल्यू तो एक ही है, 2 किधर है, ठीक है, तो आर का वैल्यू मिला तो ए निकाल सकते हैं, हाँ ए तो क्या था अपने पास दिख रहा है भाई, यस a इज इक्वल टू 15 इंटू 1 माइनस आर, तो 15 इंटू 1 माइनस 2/3, 5, तो मिल गई क्या GP, हाँ 5 n/3, हाँ एंड सो ऑन, तो लिख सकते हो। बोलूँ अगला क्वेश्चन, नहीं थक गए,
फिर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करो। सर MGM MGM पे जाएंगे ना, अभी दम निकालते हैं थोड़ा। चलो थक गए ना? हाँ चलो आप थोड़ा एनर्जी, ऐसा स्टेमिना बढ़ाने का है ना अपने को। इसी क्वेश्चन में थोड़ा मोटिवेट इसी वजह नहीं मिलता, ये हटा दो ना। अपन ने क्या क्या पढ़ा अभी? एपी पढ़ा, जीपी पढ़ा, बस इतना ही पढ़ा ना। एचपी का कंडीशन भी पढ़ लिया है ना? पढ़ा तो रहा है, पता है ना एचपी कैसा दिखता है। चलो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर टिल xn-1 का स्क्वायर, द होल मल्टीप्लाइड बाय x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर टिल xn का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ये दूसरे पेज पे लिखो क्या? इसको बहुत मैंने जूम इन किया था। रुको क्या था अभी, क्या बोला था रे? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर xn-1 का होल स्क्वायर, ये दिखाई दे रहा है? हाँ, इंटू x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर टिल xn स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू x1 x2 x2 x3 till xn-1 into xn the whole square. Then identify the relation, that is series relation between x1 x2 x3 x4 till xn. बताओ एपी में आएंगे, जीपी में आएंगे, एचपी में आएंगे या किसी में नहीं आएंगे? There are 4 options. इसी में सवाल करो गधो। ये नाम रहता है ना लैग्रेंज। अच्छा, एक लैग्रेंज आइडेंटिटी होती है, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को पता चल गया, ठीक है, अभी पता चला है। ठीक है, कि ठीक है, उस आइडेंटिटी का नाम लैग्रेंज आइडेंटिटी है। एक्चुअली है क्या, या इवन आइडेंटिटी याद नहीं भी अपने कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बट ठीक है, उसको हम एज आइडेंटिटी जैसा याद रख सकते हैं। कभी अच्छे क्वेश्चंस में वो यूज हो सकती है, तो इट्स गुड अलजेब्रा इस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये बहुत सारे टर्म्स है। अब इनमें कुछ खास बात है, ये जो टर्म्स है ये भी n-1 टर्म्स है, ये भी टोटल टर्म्स कितने हैं? n-1 टर्म्स है। लेकिन अभी ना इधर का x2 इधर का x2 सामने पैटर्न भी दिख रहा है, x1 x2 x2 x3 सब कुछ आ रहा है। हाँ, इसको ना अगर मैं दोनों को अलग अलग देखूं, देखो ये x2 है, ये भी x2 है, वहां पे एक सिंगल x2 आ रहा है, तो अभी इधर के कॉम्बिनेशन से पैटर्न हमको डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि इधर वाला x2 कौन सा आया, ये वाला आया कि ये वाला आया। भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में भी 2ab आता है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी x1 x2 का मल्टीप्लीकेशन आएगा। सही है, तो अगर मैंने दोनों को अलग अलग रखा, कुछ ऐसा देखो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर टिल am स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है, और एक दूसरा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर टिल bm स्क्वायर, और ये वाला अगर लेस देन इक्वल टू लिखा मैंने a1 b1 a2 b2 a3 b3 एंड सो ऑन am bn का होल स्क्वायर से, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, अब इसमें खास बात क्या है, इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब ऐसी चीज ना जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो सारी चीजों को तो हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते ना, कुछ लोगों को करेंगे, पैटर्न ढूंढेंगे, यही कहानी करनी पड़ती है हर बार। तो 2 लोगों को ले लेते हैं, जरूरत पड़ी तो 3 लोगों को लेंगे। तो पहले तो 2 लोगों के पैर से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो 2 इधर के और 2 इधर के उठा लें। कौन कौन? a1 a2 b1 b2। तो इनके मल्टीप्लिकेशन में सारी दुनिया आएगी, सबके पेयर्स बनेंगे। अभी मैं सिर्फ a1 a2 और b1 b2 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे a3 है, इधर b3 भी है, उसका भी कॉम्बिनेशन बनेगा।
बट मैं A1 A2 B1 B2 के कॉम्बिनेशन से। तो बताओ A1 स्क्वायर का इन दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन A1 स्क्वायर इंटू B1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर इंटू, हाँ, फिर A2 का इन दोनों के साथ कॉम्बिनेशन A2 स्क्वायर इंटू B1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इंटू B2 स्क्वायर। इसके आगे बहुत सारे लोग रहेंगे, बट क्या इसमें कहीं और पे A1 A2 B1 B2 इन चार लोगों के कॉम्बिनेशन से बनने वाला कोई भी टर्म आएगा? नहीं। सही है। हाँ, अकेले A1 A3 के साथ भी आएगा, A1 B3 के साथ भी आएगा, B4 के साथ भी आएगा, सब आएगा, A1 A2 का नहीं। बट A1 और A2 का कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, राइट? हाँ, और जितना इन दो लोगों का कॉम्बिनेशन आया, कोई भी और चार लोग तुम उठा लो, जैसे A1 A3 B1 B3 उठा लो, उनका भी आएगा, फॉर श्योर आएगा। करेक्ट। अब सामने में इसका ऐसा कॉम्बिनेशन देखने का फायदा क्या? A1 A2 B1 B2, वहां पे भी सामने में पैटर्न वाली चीजें हैं। तो ये होल स्क्वायर ही है ना। होल स्क्वायर मतलब क्या होता है? 2 बार मल्टीप्लीकेशन। हाँ, ऐसे ही है ना। हाँ, तो इसका स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लीकेशन खुद का खुद के साथ ना। तो यहाँ पे A1 A2 B1 B2 वाले लोगों के पास जाते हैं। तो यही दो लोग हैं, A1 A2 B1 B2 वाले। तो इसका स्क्वायर आएगा क्या? हाँ, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, या कंप्लीट स्क्वायर लिख देता हूँ। A1 इंटू B1 का स्क्वायर और A2 इंटू B2 का स्क्वायर, और कोई टर्म आएगा? 2 इंटू A1 B1 A2, हाँ, और कोई इन चारों के कॉम्बिनेशन से, मतलब ये दो फर्स्ट टर्म जो लिखे हैं कोई कॉम्बिनेशन में नहीं आएगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रहेगा, राइट? इतना ही आएगा। हाँ, हम इतने को सॉल्व करके बाकी लोगों के लिए पैटर्न ढूंढेंगे। सही है। पूरे सीरीज में यही काम कर रहे हैं। हाँ, यही करना भी है। तो अभी देख लो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है। A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, A2 B2 भी कैंसिल हो रहा है, ये वाले लोग। अच्छा, और कुछ? अच्छा, वो प्लस का 2 है, तो यार ये A1 B2 का होल स्क्वायर प्लस A2 B1 का होल स्क्वायर, उस चीज को इधर लाओ, शिफ्टिंग कर सकता हूं ना। तो 2A1 B1 A2 B2 इज लेस देन और इक्वल टू, हाँ, किसका होल स्क्वायर है? A1 B2 माइनस A2 B1। ये तो चार लोग मल्टीप्लाई में ना, राइट लेफ्ट कैसे भी मल्टीप्लाई कर रो, क्या ही फर्क पड़ेगा अपने को, राइट? होल स्क्वायर। हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं अपने को। तब ये वाला लेस देन और इक्वल टू 0, तो कोई चीज स्क्वायर वाली लेस देन 0 हो सकती है? नहीं, तो ये 0 ही है। हाँ, या मैं बोलूं इसके साथ अभी बहुत सारे लोग हैं, ये डॉट 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 वाले ना। हाँ, पर ये सबको ऐसा पैटर्न में लेके आए, तो सबको लेके आए तो A1 और A2 से अपने पास एक बना था, कौन सा? A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर। फिर अच्छा, वैसे ही A1 और A3 B1 और B3 का भी कॉम्बिनेशन बनता ना। तो वहां पे भी आता A1 B3 माइनस B3 सॉरी A3 B1, इसका भी होल स्क्वायर आता सेम। ये लास्ट में भी कोई भी जाता, लास्ट के दो लोग भी ले लो तुम। हाँ, ये AM-1 BM प्लस AM BM-1, इसका भी होल स्क्वायर आता है, और ये लेस देन इक्वल टू 0 होता है। क्या है? अच्छा, तो अपने पास में लेकिन कौन है? A1 A2 वाले जब तो ठीक है, वो तो x1 x2 से डायरेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इधर बात में B1 का वैल्यू भी कितना है? x2। तो बताओ, फॉर गिवन क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा? A1 की जगह पे x1 x2 नहीं, x3 होएगा। B2 का वैल्यू कितना है? x3 पक्का ना? माइनस x2 इंटू x2 ओ वाओ, x2, हाँ x2, ऐसा है क्या? हाँ x2 या सही है, स्क्वायर प्लस A1 B3 बताओ। x1 x1 x4
x4 माइनस हाँ क्या x2 आया एंड सो ऑन लेस देन 0 स्क्वायर भी है ये भाई स्क्वायर्स का सम लेस देन 0 कभी आता है इक्वल टू 0 कब आएगा और जब सब खुद कितना होगा 0 तो एवरी टर्म शुड इक्वल टू 0 तो x1 x3 माइनस x2 स्क्वायर शुड बी 0 तो किस में आया ये जीपी में इधर से भी आया क्या मालूम रहे x1 x4 ये मैंने चेक नहीं किया तुम लोगों पे भरोसा किया है मतलब पहले A2 और B3 लिख देना था हाँ A2 B3 लिखता तो पैटर्न ज्यादा अच्छा दिखता बट ठीक है ना तुम तो समझदार हो ना हाँ तो ऐसा भी समझना चाहिए x1 x4 इज इक्वल टू x3 इंटू ये कितना था भाई x2 तो यहां से लेके आओ x1 बाय x2 इज इक्वल टू x3 बाय x4 तो x1 x2 किस में थे जीपी में x1 x2 x3 जीपी में है ना तो सेम रेशियो आ रहा है x4 के लिए भी x1 x2 x3 x4 सेम रेशियो आया तो अपन ने सही लिखा रे हाँ मतलब हाँ तो ये दिख गया x4 भी जीपी में आया सेम x5 भी जीपी में आ जाएगा तो सबके सब लोग किस में आ गए जीपी में तो यहां से पता चल गया भाई x1 x2 और x3 x4 का रेशियो सेम है ना तो अगर ये रेशियो सेम है और ये जीपी में है तो ये लोग भी जीपी में ही आए ना समझ में आता है हाँ तो x1 x2 x3 ऐसे ही चलता जाएगा xn तक विल बी इन जीपी ये जो ए के टर्म्स में लिखा था वैसे उसका नाम लैग्रांज आइडेंटिटी है याद रहे तो अच्छा है आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए खैर हमने उसको रट्टा मार के काम नहीं किया है हमने तो पूरा ही देखा है डिटेल में ठीक है हाँ B2 का वैल्यू तो x3 है ना भाई तो पहले बोला क्यों नहीं रहे हाँ भाई m टर्म्स है इधर m टर्म्स है हमने वैसा काम किया है नोट करो हमने इसमें m टर्म्स के लिए देखा फॉर द क्वेश्चन दैट m इज n-1 उसको कंपेयर किया हाँ कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू इज n-1 मैंने वो आइडेंटिटी के लिखा क्वेश्चन के लिए तो यहाँ से स्टार्ट किया हाँ अब ये पैटर्न आपको पता चल गया इसमें हमने किस तरीके से सोचा इस तरीके से कुछ और जुगाड़ा है तो आपको करना पड़ेगा हाँ बट ये एक फेमस आइडेंटिटी है तो हमको पता रहेगा तो अच्छा है पता होना भी चाहिए नहीं आप ऐसे नंबर्स को मैनिपुलेट करते हुए आना चाहिए एडवांस में क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे डायरेक्ट नंबर पुट करके नहीं कर पाओगे हो गया तो अच्छी बात है बट बहुत क्वेश्चन के लिए आपने b के साथ m लिया और a के साथ m-1 लिया नहीं मैंने दोनों के साथ m यहाँ पे लिखा ये नंबर ऑफ टर्म्स डिनोट कर रहा है इसमें कितने लोग हैं टोटल m इसमें भी कितने हैं m क्वेश्चन में भी ऐसा ही है यहाँ पे काउंटिंग 1 से n-1 जा रही है इसमें 2 से n जा रही है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए अंदर में सेम ही है हाँ तो m मतलब नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही है ठीक है इधर m-1 लिया ना हाँ 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 इसलिए a1 का वैल्यू ये फर्स्ट ब्रैकेट में x1 है a2 का वैल्यू x2 है ठीक है बट b1 का वैल्यू कितना है b1 इज x2 b2 कितना है हाँ x3 लिखा हमने ठीक है वो हमें कंफ्यूजन ना हो किधर का n किधर का इसलिए हमने पहले m में देख लिया उसको ठीक है ये बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज a माइनस b द होल स्क्वायर है अबे तुमको ये याद नहीं है तो ये कैसे करोगे रे